इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है, अगर कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो उसे बायो लेकर के अपनी तैयारी करनी होगी। अगर कोई इंजीनियर बनना चाहता है तो मैथ लेकर के, कलेक्टर या IPS अधिकारी बनना चाहता है तो वो आर्ट लेकर के अपनी तैयारी कर सकता है। हर शिक्षक सदैव, जैसे आपने सुना होगा कि गुरु कुम्हार और शिष्य दो, गड़ी गड़ी का अंदर हाथ सहार दे, बाहर मारे दो। तो हर शिक्षक अपने छात्र को डांटता है, लेकिन उसे अंदर से आघात नहीं पहुंचाना चाहता, उसे ये एहसास कराना चाहता है, भय देना चाहता है कि बेटा तुम कुछ सीख लो, पढ़ लो, तुम्हें काम आएगा। तो हम चाहते हैं कि आप लोगों को जो सुनहरा समय मिल रहा है उसको भुना लो, अपने जीवन का जो लक्ष्य है उसे सफल बना लो। पूछना है ना, कभी किसी भी प्रकार की समस्याएं हैं, क्योंकि समस्याएं तो आपके जीवन में बहुत सी आएंगी और जीवन में हमें आगे बढ़ करके कुछ करना है, लेकिन उसके लिए हम पहले अपना लक्ष्य चुना है, उसको हमें पूर्ण करना होगा। बताए हुए कमरत सर, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि वो यहाँ आए और अपने जीवन से संबंधित आपने जो मुकाम प्राप्त किया है, किस परिस्थिति में किया है, वो कहानी से बच्चों को प्रेरित करें, दिखाएं। और आदरणीय पुलिस का आदरणीय सोनी क्रांति हो, किसी न किसी की बहुत मुश्किलों से होकर के इन पदों को पाया है। और आप लोगों को भी कुछ अपने मन में जो आपने ठाना है उन पदों को आप लोगों को हासिल करके बताना है। ये आपके धनी एक मैडम बैठी है, भावना पांडे मैडम, जो उनके पास समाज में महिलाओं की या लड़कियों की क्या स्थिति है, इसलिए मैं वो समझ पाती हूँ, कई बार अपनी पंक्तियों में, कविताओं में पिरो देती हूँ। और उसी प्रकार से मैं ये भी जानती हूँ कि जैसे मैं हमेशा शहरी माहौल में रही, मैंने गांव का परिवेश नहीं देखा ज़्यादा, लेकिन जब गांव में पढ़ाने लगी तो पता चला कि कई बार बच्चा अपनी कोई बात कहना चाहे माता पिता से, तो कई बार माता पिता झड़प देते हैं, नहीं सुनते हैं। अगर कोई लड़की कहे कि हमें रास्ते में परेशानी है तो माता पिता ये कहते हैं कि कल से स्कूल नहीं जाओगी। सम्मानीय मंत्री, सम्मानीय प्रिंसिपल सर और समस्त सम्मानित स्टाफ हमारे और प्यारे प्यारे बच्चों, मुझे ज़्यादा बोलना तो नहीं आता है और ना मैं आज तक स्टेज पे कभी बोली नहीं। सिर्फ मैं आप लोग से इतना, ऐसा नहीं कि आज पढ़ाया गया और एक हफ्ते बाद देख रहे जब किसी टीचर ने कहा कि तुम हमने पढ़ाया तो उसको याद नहीं किया है, नहीं। इसका मतलब है कि आपको पुनरावृत्ति करनी, पुनरावृत्ति का मतलब होता है रिवीजन। क्या रिवीजन? जो भी पढ़े, अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो आपको कुछ याद आने वाला नहीं है। क्योंकि जैसे मान लो एक उदाहरण सबसे अच्छा, जैसे हमने कभी किसी को बस में देखा, किस में देखा? बस में। अब बस में देखा और उसको अपन ने एक ही बार देखा, है ना। अब उसको हम दोबारा याद करेंगे, वो कभी व्यक्ति हमें मिला और हमने उसको दोबारा याद किया, इसको हमने कहाँ देखा है, तो आप क्या करोगे? भूल जाओगे उसको, क्योंकि आपको उसने एक ही बार, जिसकी याददाश्त मतलब अच्छी होती है, उसको वो चीज जल्दी याद आ जाती है। जैसे आप रास्ते में एक बगीचा रहता है, उस बगीचे में क्या हो जाता है, घुस जाता है, उसके सहपाठी स्कूल से निकल जाते हैं। जब वो उस बगीचे में जाता है तो सबसे पहले उसको एक भौरा मिलता है। क्या मिलता है? भौरा। तो उससे कहता है क्या तुम हमारे मित्र बनोगे और हमारे साथ खेलोगे? तो वो कहता है भौरा कि नहीं, मैं अपना शहद इकट्ठा करने में लगा हुआ हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता। फिर इसके बाद उसको एक चिड़िया मिलती है, तो चिड़िया से वो कहता है कि तुम हमारी मित्र बनोगी क्या? तो वो चिड़िया कहती है नहीं, मैं अभी तिनके इकट्ठा कर रही हूँ, मैं अपना घोंसला बनाऊंगी। तो फिर वो भी उसकी मित्र नहीं बनती। फिर उसके बाद उसको एक कुत्ता मिलता है। क्या मिलता है? कुत्ता। तो कुत्ता मिलता है तो वो कहता है क्यों तुम हमारे मित्र बनोगे, कितनी धूप है, आओ थोड़ी छाया में बैठ लो, फिर हम दोनों मिलके खेलेंगे। तो वो कहता है कि नहीं, मैं जो स्वामी मुझे पुत्रवत प्रेम करता है, मैं उसके साथ वफादारी निभाता हूँ और उसके घर में कोई नहीं, मैं उसके यहाँ बैठ
मुझे अपने घर जाना है। तो ऐसे ऐसे करके वो सभी लोग उसको क्या कर देते हैं, मना कर देते हैं। तो उसका मित्र कोई नहीं बनता। फिर उसको एहसास होता है कि अरे यार सभी अपने अपने कार्यों में संलग्न है और मेरे साथ कोई नहीं खेलता। तो दूसरे दिन क्या होता है, वो पुनः उसको अपनी गलती का एहसास होता है और अपने मतलब जो सहपाठी होते हैं दूसरे दिन कहाँ जाता है, विद्यालय जाता है और पढ़ लिख के ये विद्वान बन जाता है। और उसी प्रकार एक और घटना है, एक तपोदत्त नाम का एक लड़का आदरणीय प्रिंसिपल सर और हमारे समस्त स्टाफ और प्यारे बच्चे, ज़्यादा तो मैं बोलता है पर जो बोलता हूँ सटीक बोलता हूँ, कभी कभी बुरी भी लग जाती है मेरी बात। और किसी कारण मेरे दोस्त भी कम है, ठीक है। एकांतवास पसंद है मेरे को। और अपनी बात करूँ तो अपने घर में संपन्न था, ऐसी कोई कमी नहीं हुई। फिर भी हमारे पिताजी ने हमको सारी चीज़ों का एहसास दिलाया। मतलब कहने का ये है कि जमीन में सोने की भी जरूरत पड़े उसके लिए भी तैयार है, 5 स्टार 7 स्टार होटल में जाने की जरूरत पड़े उसके लिए भी तैयार है। तो ऐसी परिस्थिति ने हमको दिया है, हम हर जगह संपन्न है समझ लो आज उनकी कृपा से। और रही बात पढ़ाई की, तो पढ़ाई के मामले में हमारे स्कूल में 2000 बच्चों का नाम बड़ा फेमस है। 9th क्लास के थे और प्रेम, वो कुछ भी नहीं मेरे मुकाबले। मैं बहुत बेकार इंसान स्कूल में, सारे टीचर जानते थे बहुत बेकार लड़का है, डिफाल्टर है। तो एक समय बाद मेरे को समझ आ गया कि पढ़ाई वक्त में बहुत सुकून है। तो 10वीं क्लास में मैं एक बार फेल हुआ, इससे सीखना समझना, ठीक है। फेल हुआ तो नौकर मेरे घर में थे, तुरंत बंद कर दिए। ये 40 गाय है जिसका काम तुम संभालोगे। 4 दिन बड़े शौक से किया, समझ आ गई यहाँ कुछ नहीं है, स्कूल में सब कुछ है, ठीक है। तो ये मेरी रियल कहानी है। ऐसे पिताजी सख्त भी बहुत थे और अच्छे भी थे, ठीक है। आज ये लगता है कि सख्त बने रहते तो आज और कहीं रहते, पर ये जगह अच्छी है क्योंकि मैं अधिकतर फील्ड से घूम के आया हूँ। लगभग काम के चक्कर में ऑल ओवर इंडिया में जगह जगह घूम चुका हूँ। सबसे अच्छी जगह यहाँ रहती है, यहाँ सबसे हर टाइम अलग अलग लोगों से मिलना होता है और बड़ी रिस्पेक्ट है इस काम में। ये इससे ज़्यादा रिस्पेक्ट आपको दूसरी जगह नहीं मिलेगी, एक चीज़ है, ठीक है। अब मेरी 10वीं क्लास में फेल हुआ, उसके बाद तिमाही का रिजल्ट 0, अर्धवार्षिक का रिजल्ट 0 और प्री बोर्ड में भी लगभग 0 ही था, ठीक है। तो ये था, समझ आ गई कहानी कि अब पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद अब आप लोग को समझने की चीज़ है, यहाँ समझना तो क्या है। अब मेरे को जिद्दी भी बहुत था, पास होना है कैसे भी करके, इतने कम टाइम में, इतने कम टाइम में पास होना है। मैंने इंग्लिश के टीचर को पकड़ लिया, रात में 2 बजे फोन लगाते, वो फोन उठाते भी थे, बताते भी थे। इंग्लिश गणित थोड़ा सा मेरे को डर था उसमें, ठीक है। तो उनको बिल्कुल पकड़ लिया और सारे टीचर को पकड़ लिया, जिसमें समस्या हो उन सब। तो आपके पास समस्या आती है, सब लोग यहाँ पे एक से बढ़कर एक टीचर है, हर चीज का समाधान है। आप अपना टारगेट बताओ, क्या करना है, क्या आगे करना है, आगे बढ़ के तो वो चीज़ों को लेके उसके लिए आप नए नए रास्ते बताएंगे और आसान तरीके बताएंगे जिसके माध्यम से तुम आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। ये ऐसा था मेरा टाइम। फिर उसके बाद ऐसा चीज आया कि पास होना है 10वीं क्लास में, खाना भूल गया, पीना भूल गया। मम्मी 3 बार आती थी, खाना खा ले भैया, दूध पी ले, ये कर ले, वो कर ले, अभी थोड़ा सा पढ़ना है, थोड़ा सा पढ़ना है। इतने दिन में अब आप सोच सकते हो प्री बोर्ड के पास कितना टाइम रहता है ना। बाकी क्लास अटेंड करता था, एक भी क्लास मिस नहीं होती, ठीक है। बट वही नॉलेज काम आया और पढ़ते रहा। मेरे उस समय 54% बने थे 10वीं क्लास में। और उसके बाद
आज तक कभी मैं सेकंड नहीं आया। एक चीज ये भी याद है, अभी 3-4 साल हुआ मैं पढ़ा रहा हूँ। सेकंड साल में मैं सिंगरौली में था, टॉप 5 में मेरा पूरे एमपी में नाम था लिस्ट में, क्योंकि मैंने ऐसी एक्टिविटी अपने स्कूल में कराया था। तो उसकी वजह से मेरा रहता है कि कुछ अलग करो, आप लोगों को सिखाओ, बताओ, ताकि उसको आप सीखो, समझो और अपनी लाइफ में लेके आओ। तो पढ़ाई सब कुछ है, और पढ़ाई को लेकर के एक चीज मैं आपको बताना चाहूँगा। एक शब्द आप जो भी लेते हो, पढ़ने का तरीका बहुत आसान और सरल है। जैसे यहाँ आप अपना नाम ही ले लो, अब अपने नाम के 4 अर्थ आपके पास होने चाहिए, मतलब होने चाहिए कि जैसे मेरा नाम गुरु सिंह है, ठीक है, तो मेरे मम्मी पापा का नाम क्या है, इसका एक मतलब हो गया। ये आगे जाके क्या करने वाले 2 मतलब हो गए। कि जन्म तिथि क्या है, 3 मतलब हो गए। कहाँ पैदा हुए, क्या कर रहे हैं, ये 4 मतलब हो गए। तो ऐसे जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, जैसे 3 नंबर के क्वेश्चन है ना, 3 नंबर के क्वेश्चन में भी 1-2 पॉइंट, 1-2 शब्द ऐसे होते हैं जिसका इतना प्यारा और इतना अच्छा मतलब निकलता है। तो वो 3 नंबर के क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से ठीक से पढ़ते हैं, एक शब्द का आपको मतलब निकल रहा है, एक शब्द के 4 मतलब आप निकाल रहे हो, तो उसमें से कभी कभी होता है कि आप 10-15 नंबर ऐसे ही उसमें से मिल जाते हैं, क्योंकि हर शब्द में बहुत राज छुपा है। तो कहने का मतलब यह है कि इतना कुछ बताने का कारण यह है, अगर चूल्हा चौका करना है तो पढ़ाई करो, पास नंबर लाओ और 2-4 साल में शादी करो, खत्म करो। और अपने लड़के को खेती बाड़ी करो, लड़कियां ऐसे 10 नंबर, ठीक है। और नौकरी करना है तो देख बता रहा हूँ, नौकरी करना है तो मैंने बोला एक शब्द के आपको 4 मीनिंग मालूम होना चाहिए। कि एक जो आपका प्रश्न, मतलब आप जो पढ़ रहे हैं क्लास में, वो उसके 4 मतलब आपको मालूम होना चाहिए कि ये परीक्षा में कैसे क्वेश्चन आएंगे, इसका हम हल कैसे, जैसे इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, उसमें सन दिए हुए रहते ना कि कहाँ से आया, इसका राजा कौन था, आगे राजा ने इसके बच्चों का नाम क्या था, इसने कैसे शासन संभाला, किसको दिया। तो ये चीजें आपके दिमाग में हमेशा होनी चाहिए। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी बड़े आराम से आपकी अच्छे से हो जाएगी, बहुत आराम से। तो क्या होता है, जो कॉम्पिटिशन एग्जाम होती है उसमें 6 से लेकर 12 तक के ही सारे सिलेबस होते हैं, इससे बाहर से कुछ भी नहीं आता। बाहर से सिर्फ आएगा जनरल नॉलेज और जो करंट अफेयर है, जनरल नॉलेज भी वहीं से निकालता है। करंट अफेयर जो हमारे देश में चल रहा है, अभी क्या हुआ, कल क्या होगा, क्या होगा, ये क्या बदलाव हो रहे, क्या परिवर्तन, ये करंट अफेयर है। और जो सिलेबस रहता है वो आपके सब्जेक्ट से ही रहता है। तो कहने का मतलब यह है कि आप पढ़ाई जो कर रहे हो, नौकरी करना है तो डीप में पढ़ो, और चूल्हा बनाना है, खेती करना है तो फिर पास होने के लिए पढ़ाई करो, ठीक है, ज्यादा टेंशन लेने का नहीं है ना। तो ये बात है। और कुछ चीजें मुझे याद आई थी, मैं लिख लिया था और लगभग बोल भी चुका हूँ। देखो, टीचर जो होते हैं ना, एक बारिश होती है, वैसे हर बच्चों को बारिश होती है ना, तो एक समान बारिश होती है। तो टीचर भी वैसे ही जब क्लास में सारे लोग बैठे हैं तो सबको एक जैसे ही समझाते हैं, एक पीछे रह जाते हैं, और जो पीछे रहता है ना वो भी नेता बनता है। नेता बनने के बाद पढ़ने वाले वो भी राज करता है कभी कभी, है ना। तो ये भी होता है। तो टीचर किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, वो सारी चीजें सबको बरोबर देता है। बट वही जमीन में कभी मीठे गन्ने भी निकलते हैं, तीखी मिर्च भी पैदा होती है ना, कड़वे करेले भी होते हैं। तो ये सब प्रकृति को मैनेज करने के लिए भी होता है। इसलिए का मतलब यह है कि पढ़ाई सबकी बरोबर होती है, बारिश की वजह सब जगह एक जैसी होती है, बट हम लोग उसको कैसे लेते हैं तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि नहीं। किसान भी देखो, किसान मेहनत करता है, 6 महीना मेहनत करता है, जब उसकी फसल उसके हाथ में आती है, जरा से चूक कर दिया, 1-2 दिन पानी समय पे नहीं दिया, 2-4 दिन दवाई डालने में लेट हो गया, तो सीधे सीधे उसके बजट में 2 से 3 कुंटल
उनका नुकसान हो जाता है। तो ऐसी हमारी पढ़ाई है 6 से 12 तक। जरा सी भी हमने लापरवाही किया तो कुछ 2-4 क्वेश्चन हमारे दिमाग से निकल जाएंगे या हमसे बनेंगे नहीं। कहने का मतलब वही है कि सारी तैयारी अगर आपको पढ़ना है, अच्छे से आगे कुछ और करना है तो डीप में पढ़ते जाओ। एक मतलब के एक सब्जेक्ट के 4 से 5 मतलब आपके पास होनी चाहिए उसके, क्योंकि आजकल क्वेश्चन वैसे ही आ रहे हैं कॉम्पिटिशन एग्जाम में। जो भी शब्द है अभी नॉर्मल क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आते हैं, पर वो उसमें से 1 से 2 पॉइंट उठाएगा और उसी में से क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा। अब जो बच्चे ने वो पॉइंट को क्लियर करके रखा है कि इसका क्या मतलब है, इससे क्या होगा, तो बच्चा आराम से अपनी कॉम्पिटिशन एग्जाम को तैयारी करके आएगा। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं और बाकी बहुत कुछ बोल दिया हूँ। ठीक है, इस तरह अपने जो को भी जोड़े रहें और अपने आगे बढ़ते चले, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चले। इसी क्रम में मैं साहू मैडम को यहाँ आमंत्रित करना चाहूँगा, वो आए और अपने विचारों से आपसे संवाद करें। अभी ये बोला हम शिक्षा जिस प्रकार आप लोग अपने पैसों की बचत करते हो, 1-2 रुपए डाल कर कलानी में करते हो ना, बैंक में जरूरत पड़ेगी तो उन कीमत को इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह अगर अभी से आप लोग अपनी पुस्तकों का 1-2 रुपए अध्ययन करोगे तो वार्षिक में आपको नहीं बोलना पड़ेगा कि हमने कुछ नहीं पढ़ा। क्यों? थोड़ी जो आप पढ़ाई करोगे वो आपके मस्तिष्क में कहीं ना कहीं तो रहेगी। इसलिए हमें यह बताएंगे कि जो पुस्तकें आप लोग घर से जा रहे हो वो अभी 1 महीने विचार कर देगा तो आप लोगों को वो ध्यान रखना है। भविष्य में यही है कि हमें अपने भविष्य की कैसी तैयारी करनी है। कड़ी मेहनत ही हमें सफलता दिखाती है और अगर आप लोग मेहनत नहीं करोगे तो सफलता प्राप्त नहीं होगी। अभी से लक्ष्य निर्धारित कर लो कि हमें सफलता ही लानी है तो आपको हार मानने की जरूरत ही नहीं है। आजकल के बच्चे क्या करते हैं, मैडम आप नहीं पक्का यही आएगा पेपर में तो हम यही पढ़ेंगे, नहीं मैडम और इसको नहीं डॉक्टर एग्जाम यही आएगा, केवल आपको नहीं पढ़ना है। तो सफलता ही हमें दिखाती है, नहीं रहा समय में एमएससी होने किया है और नीचे किया है और नीचे जुलाई मतलब प्राणी शास्त्र, जुलाई मतलब प्राणी शास्त्र से करीब 98 है ना, 97-98 एवं प्यारे हैं। ये मान के चलिए कि आज मैं पहली बार भाई पकड़ रही हूँ, इससे पहले मैंने भाई नहीं पकड़ा। मैंने कहा था कि आपको अपनी सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत जरूरी है। मैं कहना चाहती हूँ कि दृढ़ता ही सफलता की चाबी है। यदि किसी बात कि आप दृढ़ता से संकल्प लेंगे और उसके हिसाब से आप प्रयास करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी। और हमारे और हमारे